सेंट मदर तेरेसा के नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। उनके सामाजिक कार्यों के लिए हम उनको ऊंचा दर्जा देते हैं और उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन हम में से कितने उनकी तरह त्याग का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? सेंट्स इन जीन्स के इस एपिसोड में आज हम ऐसे ही एक नौजवान से मिलने वाले हैं। नमस्ते। सेंट्स इन जीन्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐमन हैप्पी जी है। ऐमन, इस शो में आपका स्वागत है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ऐमन, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सेंट मदर तेरेसा हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी जो आपने शुरू की है, उसके पीछे प्रोत्साहन क्या था? एक्चुअली ब्रदर, प्रोत्साहन उसके पीछे कह सकते हैं कि हमारी एक स्टोरी थी हमारी पैरिश की। एक्चुअली हमारे ना पैरिश में एक हमारा यूथ मेंबर था। हमारी पैरिश में अराउंड 60-70 यूथ मेंबर्स है जो चर्च में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम हम्म। करते हैं, सब कुछ इकट्ठे करते हैं। तो हमारा जैसे फैमिली बाउंड भी अच्छा है, वैसे भी बाउंड अच्छा है। तो स्टोरी ये थी कि एक हमारा यूथ मेंबर था, उसको कॉलेज में एडमिशन लेना था ग्रेजुएशन के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। लेकिन एक छोटे से अमाउंट के लिए वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया और उसका पूरा एक साल खराब हो गया। तो अच्छा। लाइफ ऐसे नॉर्मल चल रही थी सब कुछ। तो हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था कि ना ही उस बंदे ने हमसे बात करी थी, ना हमने उसको जानने का कोशिश करी थी। चलता गया, मतलब जिंदगी चल रही थी ऐसी ना। मतलब एक 2-3 महीने के बाद हमारे पैरिश प्रीस्ट ने ये नोटिस किया कि ये यूथ है, ये हमारा ऐसे ही चल फिर रहा है, अकेले चल फिर रहा है, कोई काम नहीं है इसको। तो फिर उन्होंने उसको बुलाया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने उस यूथ मेंबर ने फादर जी को ये चीज बताई। और फादर जी को शायद थोड़ा गुस्सा आया या मतलब बुरा लगा। तो उन्होंने एकदम सडन एक मीटिंग बुला ली सारे यूथ की। और सारे यूथ को बोला गया कि देखो, आप सब अच्छे काम पे सेटल्ड है। हम पेरिश में हमारे ऑलमोस्ट यूथ एक पूरे सेटल्ड है, सारे अपने जॉब्स को लेके। और हम्म। वैसे भी ठीक ठाक है सारे घर से। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ हमारा एक यूथ मेंबर, ये फाइनेंस की वजह से उसका पूरा एक साल खराब हो गया। तो लिटरली उन्होंने हमें डांटा भी और थोड़ा मोटिवेट किया कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि जैसे हम सब कुछ इकट्ठे करते हैं, तो ऐसी बातें भी हमें करनी चाहिए। एक दूसरे की प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम में उसको एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और जो भी हमें एक दूसरे के लिए बन पाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमारे पड़ोसी को अपनी अपनी तरह प्यार करना चाहिए। जैसे हम जीते हैं, हमें चाहिए कि हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे आसपास भी हम जैसे अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप पे जो कुछ करते हैं वो हमें अपने फ्रेंड्स पे, अपने कोलीग्स पे करना चाहिए। यही हमारे पास एक स्टोरी थी, जिस ये शुरू करने के लिए ये स्टोरी थी हमारे पास, ये चीज। ऐमन, तो फिर जब भी आपके परिवार और दोस्तों को पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहा उन्होंने? वेल, इस पे मैं कह सकता हूँ कि एवरी बिग आइडिया ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल फर्स्ट। तो उस पे रिएक्शन तो मतलब ठीक ठाक था। इतना पॉजिटिव भी नहीं था, इतना नेगेटिव भी नहीं था। क्योंकि हम कुछ शुरू करने जा रहे थे, पहली बार शुरू करने जा रहे थे जी। हम्म। तो हमारे मन में भी डाउट था थोड़ा सा। घर वालों को तो पहले हमने इन्वॉल्व नहीं किया इस चीज में। पहले हमने यूथ की मीटिंग करी, यूथ को बुलाया, यूथ के साथ ये चीजें डिस्कस करी कि ऐसा ऐसा है। हमें अपनी सोसाइटी को देखना पड़ेगा, हमें अपने फ्रेंड्स को देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, क्या चीजें हमें
हमें प्रेयर से दूर लेके जा रही है, चर्च से दूर लेके जा रही है, स्पिरिचुअल लाइफ से दूर लेके जा रही है, उस चीजों को हमने देखा। और रिएक्शन तो पहले पहले मतलब ठीक ठाक था। उसके बाद जब हमने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव होता ही गया, तो और आगे की आगे तरफ बढ़ता गया वो चीज। अच्छा। ऐमन, अभी आपकी सोसाइटी जो है 2016 में रजिस्टर हुई थी, तो यस यस। 2016 से 2020 तक का ये 4 सालों का सफर कैसा रहा था? सफर बोले तो अप एंड डाउन्स रहे, बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहे इन सालों में। जैसे पहले हमें पहला हमारा हर्डल था कि हमारे पास पैरिश में 60-70 मेंबर तो थे, लेकिन जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बहुत मतलब नहीं हो पाता सबसे, यानी कि। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे अराउंड अराउंड 10 से 12 मेंबर थे जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने हाँ बोला था कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे और हम फुल टाइमर तो नहीं बोल सकते, कि जितना हो सके हम उतना हम करेंगे इस सोसाइटी के लिए। तो हमने स्टार्ट करा 9 से 10 से 12 मेंबर के बीच में। तो उसके लिए हमने जब हमने अपना प्रेयर मीटिंग्स करी स्टार्टिंग में, तो हमें ना जैसे 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 हमें हमारे पैरिश मिनिस्टर ने हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर वो बुलाए थे, या उन्होंने भी बोला, हमने भी अपने पर्सनल प्रेयर्स में जाना कि जैसे मदर टेरेसा को देखा और उन्होंने सिंगल हैंडेडली शुरू किया था हमारे लिए। तो फिर भी 9-10 मेंबर थे हमारे साथ। और जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी की बात करें तो उन्होंने भी जब शुरू किया था तो 14 मेंबर थे उनके साथ जब उन्होंने शुरू किया था। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी, हमारे लिए हमारे पास 12 एटलीस्ट 12 मेंबर हैं। तो हमने शुरू कर दिया ये चीज। और उसमें हमने करा जैसे बच्चों को सबसे पहले तो हमने स्टडी पे इस पे फोकस किया, कि बच्चों की स्टडी पे, जो हमारा पहला चीज थी फोकस करने वाली, कि हम चाहते थे कि आज के जमाने में जो बच्चा ग्रेजुएशन नहीं है वो एक अच्छी पोस्ट पे उसके लिए पहुंचना बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जो बच्चा ग्रेजुएशन नहीं है। तो हमने ये एक विजन रखा कि हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी में एटलीस्ट बच्चे को ग्रेजुएशन तो करने ही है। तो हमने फिर बच्चे आसपास में हमारे पैरिश में फिगर आउट करने शुरू कर दिए हमने, कि हम देखें कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने +2 करी है, और जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंस की वजह से नहीं कर पाते। तो हमने ऐसे ऐसे करते करते तो अराउंड अराउंड हमने 1.5 लाख रुपीज एज अ बच्चों की हेल्प करी हमने उनकी स्टडीज में। उसके बाद हमने देखा कि बाद में जैसे बहुत से हमारे पैरिश में गरीब परिवार थे, हम नीडी पीपल बोल सकते हैं, जो जरूरतमंद थे। तो उनको हमने हॉस्पिटल में जाके मिलना शुरू किया, उनकी बातें सुननी, उनकी प्रॉब्लम्स सुननी शुरू कर दी हमने। तो जितनी भी हेल्प हमसे हो पाती थी हम करते थे उनके लिए। जो भी हमसे हो पाता था, किसी से बात करनी, किसी से बात करके उनके बिल वगैरह में कटौती करानी, या खुद से कंट्रीब्यूट करके उनके बिल्स वगैरह क्लियर कराने, जितना हमसे हो पाया हमने किया। और उसके बाद हमने फिर एक ब्लड कैंप की एक संस्था शुरू की थी, ब्लड डोनेशन की। तो उसमें आज भी हमारी वो संस्था चल रही है, लेकिन आज वो इतनी एक्टिवली नहीं चल रही, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि ब्लड में जिनके पास वो ब्लड बैंक नहीं है वो इतना नहीं कर सकते, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह नहीं कर सकते, ये कुछ था गवर्नमेंट का गाइडलाइन थी। पर फिर भी हमने 2 साल उस पर काम किया था ब्लड डोनेशन कैंप पे, और हमने अराउंड 600 यूनिट ब्लड की डोनेट करवाई थी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक अचीवमेंट थी। और उसके बाद हमने कैंप शुरू किए थे बच्चों के लिए। हमने स्कूल्स में जाके उनको करियर गाइडेंस, उनको मतलब मोटिवेशन, स्टडी के लिए मोटिवेट करना, और करियर गाइडेंस के लिए मोटिवेट करना है, ये चीजें हमने शुरू करी थी। फिर हमने अपनी पैरिश में जाके हम जो जो बंदे बीमार थे उनकी ज्यादातर हम उनके घर जाके उनसे बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम सुनते थे, जैसा जैसा मदर टेरेसा कर रहे थे गरीबों की और दुखियों लाचारों की मदद कर रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा हमने उसको मैच करना शुरू कर दिया है। अच्छा। मुझे एक्चुअली ये विश्वास नहीं होता है जब भी आप इतना बोल रहे हो कि इतने छोटे समय में सिर्फ 10-12 लोगों ने मिलके इतना आप लोग किया है। इस 4 सालों के सफर में अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे बड़ी सफलता और जो परेशानियां आई थी, सबसे बड़ी आपके लिए क्या थी? सबसे मतलब मैं बात करना चाहूंगा, जो भी हमने अचीव किया ना, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी खुशी थी। जो भी छोटी छोटी चीजें हमने अचीव करी, जब हम किसी भूखे के मुंह में खाना डालते हैं,
तब खुशी मिलती है। जब एक बच्चे को हम किताब लेके देते हैं तब खुशी मिलती है। मतलब जो भी छोटी छोटी चीज हम करते हैं वो हमारे लिए खुशी का कारण ही बनी है। और फेलियर में बोले तो जैसे जहां जहां हम फेल हुए हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर रहे हैं जहां हम फेल हुए हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अब कि हर जो हमने काम शुरू किया वो उसमें हमने अचीवमेंट ही हासिल करी है। बहुत काम में फेल हुए हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये होता था कि जब हम एक मीटिंग करते थे हम उसमें 10 से 15 आइडिया थ्रो करते थे हर मीटिंग में हम। तो हमारा उसमें मकसद ये रहता था कि हम अगर 10 से 15 आइडिया थ्रो कर रहे हैं, उसमें से हमारे 3 आइडिया भी काम कर गए तो हमारा काम हो गया समझो। यानी कि ये चीजें लेके हम चल रहे थे। तो वैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें एक अंदरूनी खुशी जब हमारी सोसाइटी को सेलिब्रेट करने का मौका मिला, तो ये 2018-19 की बात है जब हैदराबाद में हमें इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला, इस सोसाइटी के लिए यंग ओके। नेशनल अवार्ड मिला मदर टेरेसा के लिए। और जैसे कि लास्ट ईयर मैं एक तो मेंबर के साथ अपने मदर हाउस में विजिट किया हमने, सेंट मदर ओके। कोलकाता में मदर हाउस में विजिट किया। वहां हमने जब जाके चैरिटी करी, चाहे हमारी अमाउंट मतलब इतनी नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन एक खुशी मिली मदर हाउस में जाके, मदर के बारे में जान के, मदर मदर का रूम देख के। तो हमें वाकई लगा कि वाकई हम जो कर रहे हैं वो मतलब अंदर से खुशी दे रहा था हमें वो चीज। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी ये चीजें। और फेलियर में तो जैसे हमारे पास कई बार होता था ऐसे फाइनेंस, हम खुद फाइनेंस की वजह से वो चीज नहीं कर पाते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैन पावर कम पड़ जाती थी, क्योंकि सभी वर्किंग है। तो हम उसमें से अगर हमारे पास वर्किंग में से हमें 10 बंदों की जरूरत पड़ रही है, तो कई बार हमारे पास 5 ही बंदे होते थे, तो हमें 5 के साथ काम करना पड़ता था। तो वो पोटेंशियल पे काम नहीं होता था। तो ये सेक्टर। और जो मेन बात थी जब हमने स्टार्टिंग करी थी ना, जो डिफिकल्टी वो थी कि बड़ों को कैसे हमने वो इम्प्रेस करना है इस चीज के लिए, उनको मनाना कैसे है कि इस चीज के लिए कि हाँ हम सोसाइटी इस सेक्टर में घुस रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस सेक्टर में घुस रहे हैं तो हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। टाइम देना पड़ेगा बोलेगा तो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी भी किसी से डायरेक्ट डोनेशन नहीं मांगी, ना हमने कभी किसी से पूछा है कि हमें इतना पैसा चाहिए। ये 1.5-2 लाख का जो हमने खर्चा है अभी तक सोसाइटी पे, हमें नहीं पता ये खुदा ने कैसे प्रबंध किया इसका। हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी थोड़ी रहती थी। हम मतलब वीकली कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन फिर भी हमें स्पॉन्सर मिलते गए। कोई बंदा आता था, मैं इतनी हेल्प करना चाहता हूँ। खुदा ने ये सब कुछ हमारे लिए किया और हमने एक जरिया बन के लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। और जैसे जो आप नेगेटिव की बात तो चलो हम नहीं करते तो अच्छा है, क्योंकि मतलब इतना कुछ नहीं था नेगेटिव। जब एक काम होता है तो हम खुशी को ज्यादा हम्म। सेलिब्रेट करते हैं, नेगेटिविटी को कम, जितना भी हम कम रख सकते हैं उसको दूर ही रखते हैं नेगेटिविटी को हम इस चीज के लिए। ऐमान, अभी भविष्य को लेकर आपकी सोसाइटी के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य के लिए हम इसका कोई फ्यूचर तो हमने बना रखा है, एक हमने प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है। अब हमने सब कुछ इसका रिटर्न में कर दिया है, मेमोरेंडा वगैरह जो भी कुछ करा है वो एक सेट करा है कि जो हमारे पीछे आएंगे वो इस चीज को इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और आगे लोगों की हेल्प करेंगे, या मतलब अपने न्यू आइडियाज। बाकी हम अभी के लिए हमारा फ्यूचर प्लान्स नहीं है, लेकिन हमारा विजन जरूर है। विजन यही है कि हमारे कम्युनिटी में जो एजुकेशन है वो बहुत ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा हमारे पंजाब की अगर बात करें तो हमारी कम्युनिटी से जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं बच्चे, या मतलब कोई बड़ी पोस्ट पे है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत कम है। तो हम हम्म। चाहते हैं कि जितना भी हम उनके लिए कर पाए, जितना हम उनके लिए कर पा रहे हैं अभी तक, और उनको पॉइंट करके निकाल निकाल के उनको एग्जाम्स वगैरह बता रहे हैं कि ये अभी अभी यहाँ पे ये एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे इस बंदे की जरूरत है। तो बड़ी पोस्ट पे हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे भी उस पोस्ट पे जाएं। ये हमारा विजन है हमारे लिए। ओके ऐमान, और आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे देश के युवक युवतियों को क्या संदेश देना चाहते हम अपने युवतियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बीच बहुत सारा पोटेंशियल है। हर एक बंदे के बीच अपनी अपनी कैपेसिटी की वजह से अपनी अपनी कैपेसिटी को लेके बहुत सारा पोटेंशियल है। तो पहले तो हमें उसे उस पोटेंशियल को फिगर आउट करना पड़ेगा। फिगर आउट करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना होगा, पर्सनल प्रेयर करनी होगी, फिर उसके लिए हमें बाइबल पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत सारी आपको एक गाइडेंस मिलती है, हर रोज की गाइडेंस वहीं से आप ले सकते हो अपने लिए। तो हमें मास सेलिब्रेट करने होंगे ज्यादा से ज्यादा जितना भी कर सकते हैं, और हमें वो चीज करनी है जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि खुदा के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम वो चीज करें कि जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आप उस पे डल जाओगे ना एक बार, तो प्रेयर के साथ डलोगे, या मतलब उसमें जो भी आप अपना स्पिरिचुअल प्रेयर, पर्सनल प्रेयर के जितनी प्रेयर करके उस चीज में घुसोगे, तो वो चीज आपको अचीव जरूर होगी। यही मेरा संदेश रहेगा यूथ यूथ के लिए, जितना भी अपने आसपास में देखें, आसपास में जितनी हेल्प कर सकते हैं अपने भाई बहनों की, अपने फ्रेंड्स की, अपने यूथ मेंबर्स की, आसपास के लोगों की, जितना आप हेल्प कर सकते हैं करिए, सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। थैंक यू। ऐमन, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपकी एक बात जो है मुझे वो बहुत अच्छी लगी, जो आपने बोली कि अ, दूसरों की मदद करके आपको जो अंदर से खुशी मिलती है, यस वो यस। कुछ अलग बात है। तो मुझे मुझे भी वही लगता है कि आज हमारे आप यूथ को देखेंगे तो वो खुशी पाने के लिए हम हमेशा बाहर देखते हैं बिल्कुल बाहर कि देखते हाँ, हैं। मैं ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं वो करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन आपने जो बात की है ना, वो सच बात है कि खुशी जो होती है वो अंदर से आती है, और वो सिर्फ जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब मिलती है। तो यस। ऐमन, मुझे आपसे मिलकर और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा है, और थैंक आप यू थैंक यू। अपने इस कार्य में सफल होए, और यही बस हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। सो थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच। ब्रदर। ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच ऐमन, गॉड ब्लेस यू। ओके, टेक केयर, थैंक जय यू थैंक यीशु। यू। बाय। जय श्री ब्रदर, जय श्री। ओके जी। उम्मीद है कि ऐमन हैप्पी के जीवन से आपको प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। कोई अच्छा काम करने के लिए अच्छे वक्त की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है तो सिर्फ हिम्मत की। फिर मिलेंगे सीन्स इन जीन्स के दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।